8. आई गेस इससे पहले हम लोग इस एपिसोड में आगे बढ़े, आई थिंक हमें थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन है जी इन दोनों एंटिटीज का, इनके बारे में एक पहले क्लैरिटी शायद स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए। हम लोग जो है बात कर चुके हैं और इनफैक्ट कई बार बात कर चुके हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में। कर्ण पिशाचनी, हम क्या, मुझे तो लगता है आजकल जो भी अगला पैरानॉर्मल पॉडकास्ट हो रहा है वो तो शुरुआती कर्ण पिशाचनी के साथ कर रहा है। मुझे लगता है कि पैन इंडिया बड़ी वोकल एक एंटिटी हो गई। ये स्टार है बेसिकली, पिशाचनियों में स्टार है, मतलब पिशाचनियों में सही बात है, पिशाचनियों में एक स्टार है। मुझे लगता है हर अगला जो एक रैंडम लिसनर है हमारे शो का, वो जो सिद्धि प्राप्त करने से चाहता है, सबसे पहले वो वो बोलता नहीं है लेकिन उसके हाव भाव से समझ में आ जाता है कि भाई तुम आए हो कर्ण पिशाचनी के चक्कर में। हाँ, कि उसको कर्ण पिशाचनी ही चाहिए बेसिकली, कर्ण पिशाचनी ही चाहिए। और फिर मुझे लगता है लोगों की बड़ी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग भी है कि कर्ण पिशाचनी वो क्या क्या करती है, बिल्कुल क्या क्या चीजें हैं। तो एग्जैक्टली तो फॉर दैट रीजन मुझे लगा कि हमें कर्ण पिशाचनी और जो हमारी अभी की जो टॉपिक है कर्ण वार्ताली, इन दोनों एंटिटीज के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लें, बातचीत कर लें उसके बारे में। आप डिटेल में बताइए। मैं बस खाली एक चीज जो आपने अभी जिसका जिक्र किया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में जरूर बात करिएगा। आपने ये बोला कि कर्ण वार्ताली जो एंटिटी है वो एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा परसुएसिव है, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, यानी कि वो एक सिद्ध साधक को भी, एक प्रोफेशनल साधक को भी मैनिपुलेट कर सकती है, जो कि कर्ण पिशाचनी शायद नहीं कर सकती। इसके ऊपर जरा एक्सप्लेन करिए। ये जब हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, जब हम लोग बाहर घूम रहे थे, तब शायद इस बारे में बातचीत कर रहे थे ज्यादा। कर्ण वार्ताली, तो कर्ण वार्ताली मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों का ये मानना है कि कर्ण पिशाचनी और कर्ण वार्ताली एक ही एंटिटी होती है, बस बुलाने के तरीके अलग अलग हैं। ओके। लेकिन वार्ताली जब लग जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि वार्ताली फिर यम वार्ताली भी होती है, यक्षिणी वार्ताली भी होती है। तो वार्ताली बेसिकली एक उपाधि है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे वो एक पिशाच है, वो तुमने उपाधि दे दी, तो मेरा ये मानना है कि जो वार्ताली है वो उपाधि है। अच्छा, वार्ताली मतलब होता है बोलने वाला, मतलब जो वाचिक होती है बहुत ज्यादा। तो ये एंटिटी ऐसा कहते हैं कर्ण वार्ताली, ये कान में बोलती तो है। कर्ण पिशाचनी का सीन ये होता है कि वो कान में खुसफुसाती है, वो बोलती नहीं है कान में। ये एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों का कि कर्ण पिशाचनी कान में आके बोलेगी, पर कर्ण पिशाचनी कान में आके खुसफुसाती है। मतलब साधक को सिर्फ खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो मन में सोचता है कि कर्ण पिशाचनी ने ये कहा। रियलिटी ये नहीं होती कि कर्ण पिशाचनी वो कह रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है जो आपने भी बोला। मतलब तो कर्ण पिशाचनी बेसिकली खुसफुसाती, तो मतलब बेसिक वो बोलती है, राइट? लाइक वो बता ही रही ना, मतलब क्या नहीं, क्या मतलब मैं आपको अगर उसके बोलने का एक लहजा बताऊं एक बहुत ड्रामेटिक वे में, तो वो कुछ ऐसे करके बोलेगी। वो बोलेगी नहीं, वो बहुत स्पीड में बोलेगी, तुमको समझ में भी नहीं आएगा क्या बोला है। विस्पर्स जो होते हैं, बहुत गंदे विस्पर्स करेगी तुम्हारे कान में इस तरीके से। फिर तो आप अज्यूम करोगे ना उसके बाद क्या बोला क्या नहीं बोला। यही तो एक पॉइंट है सबसे बड़ा कि कर्ण पिशाचनी में लोग अज्यूम करके चीजें करते हैं और फिर कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी ने ऐसा बोला करने को, जबकि वो बोलती नहीं ऐसा करने को। वो बस तुम्हारे जो एक जो नेगेटिव साइड है ना, उसको और हाइटन कर देती है कि शायद ऐसा बोला गया है इसलिए मैंने ये कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब मुझे पता है आज भी एक साधक के बारे में जहां पर उस साधक से कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि तुम बता दो मेरे बारे में सबको। 4 दिनों तक कहा लगातार। उसको ऐसा लगा, अब उसको लगा कि अगर एंटिटी बोल रही है तो क्यों ना किसी को बता दें। तो ये महाराज ने क्या काम किया, साधक ने पूरी सभा बुलाई, सबको बता दिया। और बताने के बाद उस रात को वो मर गया। मतलब एंटिटी ने नहीं कहा था, उसने तो पहले ही वचन मांगा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, ऐसा करके। लेकिन उसने वो वचन तोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि कर्ण पिशाचिनी ऐसा कह रही है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे अच्छे गुरुओं का ये मानना है कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ खुसफुसाती है और तुम्हारा इंटेंशन कैसा है उस पर मैटर करती है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बेसिकली जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है और सिद्धि के बाद वो उसके भूते पे चीजें प्रेडिक्ट करते हैं, हाँ, तो वो मतलब एक वो ऐसा तुक्का होता है, इत्तेफाक होता है। वो कुछ हद तक तो वो सही होता है क्योंकि वो बताती जाती। करप्ट जब कर देगी ना तुमको, तो तुमको कुछ ऐसा करने को बोलेगी जो वचनों को तोड़ने लायक होगा। आराम से बोल देगी वो। जैसे मान लीजिए किसी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया या कर्ण वार्ताली को सिद्ध किया, दोनों को ही सिद्ध कर लिया मान लीजिए, तो कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में आकर ये कहा कि आज का जो मैच है, लेट्स सपोज, उसमें इंडिया जीत जाएगी।
उदाहरण के तौर पे जी, इस तरह का प्रेडिक्शन किया। अब इस इंसान के दिमाग में आएगा कि मतलब ये डायरेक्ट प्रेडिक्शन करेगी कान में, मतलब खुसफुसा के बोलेगी और उसको लगेगा कि इंडिया जीत जाएगी। ये वही है, लगेगा अचानक से, ये तुक्का नहीं है। मतलब उसने जो बोला उसकी एनर्जी ने कुछ ऐसा तुम्हारे दिमाग में किया कि तुमने ये बोल दिया कि इंडिया जीत जाएगी। एक और चीज, साधक कभी भी एकदम से नहीं बोलता है। जो कर्ण पिशाचिनी के साधक होंगे, कभी मुझे नहीं पता कि कभी हम लोगों का इनकाउंटर होगा या नहीं होगा, कभी आपका हुआ अगर, तो आप ध्यान ये दीजिएगा कि यदि वो बात कर रहा है ना तो वो थोड़ी देर सोच के बोलेगा। पर ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ना, अगर कोई सवाल पूछेगा तो अगला सोच कर ही बोलेगा ना। नहीं, लेकिन कर्ण वार्ताली किसी के पास होगा तो वो सोच के नहीं बोलेगा। ऐसा कहते हैं कि कर्ण वार्ताली किसी के पास होगी तो वो डायरेक्ट बोल देगा। आपने पूछा कि आज के मैच में कौन जीतेगा, वो कहेगा इंडिया। मतलब ऐसा धारा प्रवाह बातचीत करेगा वैसे, पूरा फ्लुएंट रहेगा। वो बहुत बोलती है कर्ण वार्ताली। उसकी साधना में भी ऐसा कहते हैं कि जी, मतलब इंसान अपने कान में हाथ रख लेता है, खून नहीं निकलता है उसको, लेकिन उसको बार बार हर तरह से आवाजें सुनाई देती हैं। मतलब बचपन से लेके अभी तक उसने जितनी आवाजें सुन रखी होती हैं जी, आप अगर ऐसे सोच के देखो कि हम एक ऐसे कमरे में बंद हो जाएं जिसमें सबकी आवाजें हों, मतलब बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने जितनी आवाजें सुनी वो सारी आवाजें उसके अंदर हो, आप सरवाइव कर पाओगे उस कमरे में? कितना अजीब होगा। और वो आवाजें कंटिन्यू आ रही हैं आपको। काफी क्योटिक तो होगा, काफी क्योटिक होगा। पता नहीं आप क्या कर डालो उस आवाज को कम करने के लिए, बंद करने के लिए। तो कर्ण वार्ताली भी कुछ इसी तरीके की होती है। वो बेसिकली बोलेगी, और वो जो बोलेगी, लेट सपोज आप ऐसे मान के चलो कि एक मुंह है साधक का, उसके बगल में कर्ण पिशाचिनी का एक मुंह है। एक इमेजिनरी चीज आपको बता रहा हूं। तो कर्ण पिशाचिनी ने बोला इंडिया जीतेगी, उसके लिप्स इधर चल रहे हैं, तुम्हारे लिप्स इधर चल रहे हैं साथ साथ। लेकिन कर्ण पिशाचिनी जो होगी वो क्या काम करेगी, वो बोल देगी, तुम सोचोगे, अज्यूम करेगा साधक, फिर बोलेगा ऐसा करके। कर्ण वार्ताली ऑन द स्पॉट बोलेगा। मैंने कई सारे ऐसे अघोरियों को देखा है राहुल, जो जिनके पास कर्ण वार्ताली सिद्ध है। कर्ण वार्ताली किसी भी साधक को भी मैनिपुलेट कर सकती है, ऐसा कहते हैं, जबकि कर्ण पिशाचिनी ऐसा नहीं करती है। मतलब मैंने आपको जितने भी केसेस बताए हैं कर्ण पिशाचिनी के, उसमें किसी इंसान ने लालचवश आकर या मजबूरी वश आकर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया, फिर अपने ही लालच में आके वो मर गया, या उसने वचन तोड़ दिए एक तरीके से। लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि कर्ण पिशाचिनी ने जाके मार दिया इसको। कर्ण पिशाचिनी नहीं मारती किसी को, वो तुमको इतना वो कर देगी, मतलब इंसान को इतना मैनिपुलेट कर देगी कि अपने आप तुम जाके मर जाओगे या मार डालोगे। हमने शायद वो जो टीटी वाली जो स्टोरी थी उसमें भी शायद यही डिस्कशन किया था। जी, वो इंसान अभी भी कोमा में है। इंसान फ्रस्ट्रेट होकर शायद खुद ही जान ले लेता अपनी। बच्चा एकदम, मैंने बताया था उसके बच्चे ने कान में स्क्रू ड्राइवर डाल लिया था, वो मर गया था बेसिकली। तो वो मतलब वो अपने होश में नहीं था, उस एंटिटी ने नहीं किया, सिर्फ उसके दिमाग को पलट दिया बेसिकली। आपको मजबूर कर देगी इस हद तक का कि आप, मतलब उदाहरण के तौर पे आप बीच में खड़े हो, आपको चारों तरफ बिच्छू दिखने लगे बहुत गंदे तरीके से, अब आप पैर बचते जाओगे और उधर फर्स्ट फ्लोर पे होगे, वहां से नीचे गिर जाओगे इस तरीके से। तो ये कर देगी। लेकिन कर्ण वार्ताली सीधा काम करती है, बोलेगी, वो मार सकती है, वो मार सकती है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल निजी मानना है, और जिन जिन लोगों से मैं मिला हूं, जो मैंने सुना है उनसे, वो मेरा मानना है कि वो एक्चुअल में मार सकती है। मतलब कितने ही ऐसे केस आते हैं राहुल जहां पे कर्ण वार्ताली, जो अघोरियों के ही केस होते हैं बेसिकली, वो किसी और साधक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक आम इंसान नहीं, एक साधक भी। देखो, जब कोई इंसान साधक बनता है, मेरा ऐसा मानना है, तो उस पर भैरव जी की या काली माँ की या जिसको भी वो आराध्य मानता है, इष्ट मानता है, उसकी कृपा होती है। और जब इन लोगों की कृपा होती है तो कर्ण पिशाचिनी इन साधक पर कुछ नहीं करती है। उसका आधिपत्य नहीं होता है कुछ करने का। पर जब जो कर्ण वार्ताली होती, जब वो आती है तो वो आपके इष्ट पर से आपका भरोसा हटा देती है, और अब आप करप्ट हो चुके हो पूरी तरीके से। अब आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है ऐसा करके, तो अब आप साधक नहीं हो। तो बेसिकली साधक को एक नॉर्मल इंसान बनाती है कर्ण वार्ताली, फिर मार डालती है। तो इन कंक्लूजन अगर बोला जाए, अगर मान लो अगर कोई यहाँ पे कोई साधक वगैरह जो शायद हम लोग का पॉडकास्ट सुन रहा हो सिद्धि के लिए, तो कर्ण पिशाचिनी आप कहना चाहते हो कि वो जो भी आपको बताएगी प्रॉब्ली वो इतना सर्टेन नहीं हो चाहे ना हो, लेकिन कर्ण वार्ताली अगर वो आपसे बातचीत का और वो अगर आपको बताती है तो मतलब कि 100% क्लियर बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कर्ण वार्ताली जो बोले वो सच है। मतलब ऐसा अघोरियों का भी एक अपना एक स्लोगन होता है कि कर्ण वार्ताली सत्यता भवा, मतलब वो बोलते हैं इस तरीके से। तो जो वो बोल रही है, मतलब जो कान में आके वो बोल रही है, वो सत्य है। और अघोरी अपने कान के पीछे हाथ लगाएगा उसको सुनने के लिए और बोलता रहेगा कंटिन्यू। मैंने देखा अपनी आंखों से ऐसे लोगों को। अब
बात ये है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचनी कर्ण वार्ताली के बारे में, तो क्यों ना एक बार राम अशोक जी से उनकी राय ली जाए और जाना जाए कि एक्चुअली ये और ज्यादा एक्यूरेट होती हैं या फिर सिर्फ एक भ्रम है हमारा। तो राम अशोक जी, जब हम बात करते हैं कर्ण पिशाचनी के ऊपर, बहुत सारे साधकों का ये मानना है कि वो उसे 21 दिनों में सिद्ध कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे ये एक स्वसिद्ध साधक की कहानी है। उदाहरण के तौर पे वो एक टीडी कलेक्टर होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ पॉडकास्ट में कि एक टीडी कलेक्टर होते हैं, उनको एक अघोरी मिलते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि तुम आना शमशान के पीछे, मैं तुम्हें सिद्धि करा दूंगा वगैरह वगैरह। ये एक रियल घटना है। और उनको सिद्धि समाओ हो जाती है, फिर वो बहुत बड़े बाबा टाइप के बन जाते हैं। फतेहपुर की बात है ये। जी। और इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे उनका बच्चा मर जाता है, कोई ना कोई सब खत्म होने लगता है। अभी उनके घर में आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो हैं, उनकी बीवी हैं। तो उनकी बीवी हर दिन नरसिम्हा महामंत्र का जाप करती हैं। इसलिए ताकि कर्ण पिशाचनी जो है उनको परेशान न करे, और वो कोमा में है इंसान, मतलब वो कोमा में भी इतना ज्यादा तड़प रहा है, वो दिखता है जी ऐसा करके। तो अभी फिलहाल ये हाल हो रखा है। इस पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 21 दिनों वाला कॉन्सेप्ट है, कोई कहता है कि 21 दिनों में, कोई कहता है 41 दिन, एक मैंने सुना है 3 दिन। तो क्या सच्चाई है साधना के पीछे? पहली बात तो ये। और मेरे जो हिसाब से है ना, मैं 21 ना 11 दिन ना 31 दिन, मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूँ ये होता है 1.25 साल के लिए। हाँ, ओके। ऐसे कोई इतनी साधारण सी ये सिद्धि नहीं है कि इसके बैठे 21 दिन और आपने कर ली। और इसके जो रूल और रेगुलेशन है ना, एक आम आदमी सुनेगा ना तो वो थोड़ा सा घिनौना लगेगा उसको जी। तो ये कोई आसान साधना नहीं है। लोगों ने तो इसको बहुत ऐसे कर दिया कि इसका इतना अच्छा ग्लैमर बना दिया है इसके लिए, बहुत इस नाम से कि पता नहीं क्या है ये ऐसा। तो अगर देखा जाए ना तो ये एक बहुत क्या कहते हैं, जिसे घिनौनी सी एक साधना है ये, एक तरह से बड़ी नीच कुल की साधना है। ऐसा ना नीच कुल की बात नहीं करूंगा मैं। इसके अंदर जो इसका प्रोसेस है ना, जो इसकी कार्यशैली है इसको करने की, वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी है। ओके। घिनौनी क्या है कि वो आदमी को खुद का अपना मल, जो भी साधक है अपना मल ही खाना पड़ेगा, और जो अपना जो पेशाब है वो ही यूज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज ऐसी है इसके अंदर, मतलब शरीर पे भी लगाना हो सकता है, शरीर पे भी लगाना है, जो जमीन है, जो आसन है, वहां पर भी लगाना है आपने, तो बैठना है। तो एक जीना दूबर हो जाता आदमी का। ये अच्छा खासी एक बहुत क्या कहते हैं कि यातना देने वाली वो है। मैं आपसे बताऊं कि एक फर्रुखाबाद के साधक थे, प्रदीप कुमार नाम था उनका। जी। एक बार मैंने आपसे जिक्र भी किया उनका। तो वो YouTube पे ना वीडियो बनाया करते थे कि क्या साधना होती है। वो इन डेप्थ नहीं जाते थे कभी भी जी। वो केवल उसके बारे में बताते थे कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, इतना करके। एक दिन अचानक से उन्होंने कर्ण पिशाचनी के ऊपर, इनफैक्ट कर्ण वार्ताली के ऊपर कुछ बनाया। ये वर्ड ही शायद बहुत सारे लोग जो है पहली बार सुन रहे होंगे कि कर्ण वार्ताली भी कुछ होता है। ये महाराष्ट्र की तरफ है ना, महाराष्ट्र में बोला जाता है। हाँ, अब इन्होंने वो वीडियो बनाया, वीडियो बनाते ही सहित अपलोड कर दिया। हाँ जी। उसके बाद से उस चैनल पे कभी कोई वीडियो नहीं आया। जब उनके बारे में पता किया गया तो उनके घर वाले कहते हैं कि अब वो कैमरे के सामने कुछ ना कुछ बोला करता है। अच्छा। और जब उससे कोई कहता है, उसको कोई टोकता है कि क्या कर रहे हो, कैमरे का वीडियो नहीं ऑन है, मतलब प्ले नहीं है बटन, तो वो अपने कान पे हाथ रख लेता जोर से। मतलब उसके जो खुद के घर वाले हैं उनकी आवाज उसे कर्कश लगने लगी। उनकी आवाज सुन के उसे खून निकलता है कान से। बिल्कुल। बट जब वो कैमरे में कुछ बोल रहा होता है तो बड़ा खुश होता है। तो अभी आलम ये है उसको कि खाने को दिया जाता है लेकिन कैमरा ऑन है, बिना बोले आके उसको दे देते हैं। और अच्छा। कोई नहीं समझ पा रहा है कि उसको अभी क्या हो रहा है। तो मैं आपका इस पे टेक जानना चाहूंगा कि क्या है ये चीज। मैं थोड़ा बहुत जो चीजें बता रहे हो आप, उस हिसाब से मैं उसकी वो कहीं साधना बिगड़ गई है। अच्छा। मेरे ख्याल से। और जो इसका बिल्कुल उल्टा उसको असर आने लग गया है उस चीज का। ठीक है, मैं मान सकता हूँ उसके पास कुछ हो या कुछ उसको पता लगता होगा, लेकिन अब वो बता देने की स्थिति में नहीं है। ये अक्सर देखा गया कि जब बिगड़ जाती है ना लोगों की साधना, वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा उनके साथ होने लग जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वाली आपकी ऑडियो में बताया है, पॉडकास्ट में बताया है मैंने आपको कि जैसे यहाँ एक 3 व्हीलर वाले की घटना बताई थी मैंने। हाँ, बिल्कुल। रिक्शा चालक की मैंने बताई थी। तो उसी तरीके से जब वो संभल में नहीं आती है ना, तो फिर आदमी शत विकसित होता है, समझिए, पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। मानसिक तरीके से भी बिगड़ जाता है बिल्कुल, और शारीरिक तरीके से तो बिगड़ ही जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब ये मैं थोड़ा सा गूढ़ और जानना चाहूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी साधक के लिए जो कम से कम 20 साल, मतलब 2 दशकों से भी ज्यादा साधनाएं कर रहा हो,
अच्छी चीजें, मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ बुरे के लिए, उसे सिर्फ प्रत्यक्षीकरण के लिए वो साधना कर रहा हो, और उसको कर्ण वार्ताली या कर्ण पिशाचिनी जो भी भाषा में बोल रहे, या कोई पिशाचिनी उदाहरण के तौर पे इस हद तक प्रभावित कर दे कि वो अपना ही मुंह शमशान की राख में या फिर शमशान के जलते हुए कोयले में दे दे। बात वहीं आ गई ना, फिर वो बिगड़ गई कहीं उसकी, जी कहीं ना कहीं उसकी जो साधना है साधक की वो बिगड़ गई है, तो वो उल्टा प्रोसेस करने लग गई। अच्छा, दूसरा नंबर अभी क्या है, थोड़ा सा ना लोगों में ये भ्रांति है कि ये अपने पर्सनल हित के लिए करते हैं लोग बाग, जी खुद के हित के लिए, बहुत में भ्रांति है ना, कि भी अपना फायदा होना चाहिए किसी तरीके से, जबकि ये है ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में है, उसकी परीक्षा देनी है आपने, उसके बाद दूसरी कक्षा में जाना है, ये तो इस तरह के प्रोसेस हैं। ये साधनाएं जो है अपने मोक्ष की तरफ जाना है हमने, है। अघोर पंथ में जो बिल्कुल एक्सट्रीम माना जाता है, आदि पुरुष में मिलना है हमने, तो ये तो इसका प्रोसेस है। ये पर्सनल फायदे के लिए नहीं है कि हम इस जग में रह के और कर लें, इस चीज से वो कर लें और उससे ये फायदा कर ले या उससे वो कर ले, तो इस तरीके का है वो। जी, तो अभी एक चीज यहाँ पर ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न ये हो रहा था। मैं कभी उस साधक को पर्सनली नहीं जानता था, मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी थी। अग्नि में अपना मुंह डाल देना, पहली बात, राख के अंदर, हाँ, मतलब जलती हुई प्रज्वलित अग्नि, समझ धुएं के अंदर, आप ऐसे मान लीजिए। तो लेकिन एक और ये चीज होती है, साधक जब कोई साधना करता है तो उस अग्नि को एज अपना रक्षा कवच भी बनाता है कि ये जो अग्नि है ये हमारे मतलब इष्ट है या फिर जो भी है उसमें अपने इष्ट को देखता है। जी जी। लेकिन अपने इष्ट के रक्षा कवच है हमारा चारों तरफ, उसके अंदर ही तुम्हारी जान दे देना, क्या कोई इतनी खतरनाक सिद्धि भी हो सकती है? नहीं, मेरे को जो लगता है ना, मैं फिर वही बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं उसकी सिद्धि बिगड़ गई है। जो प्रोसेस है उसको पार करना होता है। क्या इष्ट भी उसकी रक्षा नहीं करेंगे? नहीं, जब उसने आह्वान ही गलत किया है, जी, ठीक है ना, आह्वान ही गलत किया है, तो फिर वो कैसे कोई उसकी रक्षा करेगा? तो पहले ठीक से समझ लेना कि गुरु से उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना और उसको फिर करना, ठीक है। क्योंकि अब जब वो साधना कर रहा है, या आप बता रहे जिस तरह से अग्नि में मुंह डाल दिया उसने अपना, हाँ, मतलब बिना कुछ सोचे, तो उस टाइम गुरु तो नहीं होंगे ना। हाँ, उस टाइम गुरु उसके मतलब इस दुनिया में ही नहीं थे। हाँ, तो बस तो वही बात है ना। आप देखिए, कहीं भी आपको अगर 5 स्टेप बताए गए ना उस साधना में, तो 5 स्टेप पर ही रहिए, 6वां अपनी तरफ से ऐड मत कीजिए। बिल्कुल। तो यही सब कुछ होता है फिर, मतलब अज्यूम करने लगता है साधक। हाँ, जब आपको कहीं संशय है ना दिमाग में, कहीं इस चीज को लेके शक है, तो आप उसे मत करिए, उस चीज को करिए ही मत। ओके, तो उसे पास आउट कर दीजिए, दूसरी साधना शुरू करिए। फिर आपका क्या ये स्ट्रॉन्ग मानना है रामाशोक जी की किसी सिद्धि को करते समय, मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, चूंकि कर्ण पिशाचिनी एक टॉपिक है, क्या कोई सिद्धि करते समय, उदाहरण के तौर पे यदि कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी कोई भी सिद्धि कर रहा है, उसके करते समय जो साधक है उसका एक जीवंत गुरु होना बहुत जरूरी है? नहीं, जीवंत गुरु होना, देखिए ये तो साधक के हाथ में नहीं है कि जीवंत गुरु उसके पास हमेशा बिल्कुल वही चीज। हाँ, अब ये दुनिया आना जाना वाला काम है। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब सिद्धि आपको याद नहीं है, वो प्रोसेस ही याद नहीं है, या आपने कहा कि नहीं मेरे गुरु ने 5 चीज बताई थी, ऐसा होता है। हाँ, मैंने देखा है अपने कई लड़कों में भी ये चीज को देखा है। जैसे मैंने मान लीजिए किसी को बताया कि 2 चीज रखनी है जी, तो 2 के वो 4 लेके आ गया बाजार से, और 4 की 4 रख दी उसने। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब कि ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। ज्यादा रखने से ये हो सकता है कि हाँ आपकी मृत्यु हो जाए। ओके, हाँ, मतलब वो भी एक त्रुटि में ही गिना जाएगा एक तरीके से। महात्रुटि है वो, त्रुटि नहीं है, महात्रुटि है। महात्रुटि है, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो उसे पास कर जाए, उसको हटा दें कि ये सिद्धि हमारे पास अब हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है या हमारे को गाइड करने वाला नहीं है। देखिए, यूट्यूब से हो गया, और आजकल के जो सोशल मीडिया पर आप सीख के करोगे ना, हाँ, तो ये सब कुछ होगा, और फिर बाद में आप तंत्र को ही गलत कहोगे। समझ गया, हाँ, कि ये इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये अंधविश्वास वाला काम है, फिर इसको गाली देते हैं लोग बाग। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये तो मैंने खूब देख लिया ना कि खुद में कमी नहीं देखनी है, हमने तंत्र को कोस देना। हम उस चीज में कमी निकालते हैं जो हमें पता भी नहीं है, जो पता ही नहीं है, आप उस प्रोसेस को करके रहे हो। और सबसे पहली बात कि अभी कोई किताब लेके, कोई यूट्यूब देखकर, या कोई भी एक ऐसी चीज देखकर आपने और शुरू हो गए हो, तो इसका मतलब तो मूर्खता तो आप ही की है ना फिर। बिल्कुल, इसमें सिद्धि की तो कोई गलती नहीं है। फिर है ना, ऐसा भी बोला जाता है जी कि यार वो मेरा दोस्त था और वो है ना ये वाली सिद्धि कर रहा था, वो पागल हो गया।
ऐसा सुना भी है और ऐसा हुआ भी हमारे सामने बहुत ज्यादा। हाँ, तो भाई जब आपके पास कोई गुरु नहीं है या आपको कोई समझाने वाला नहीं है अच्छे से, या जिसने इस प्रोसेस को कर चुके हो, जो इस सिद्धि को कर गुजर चुका हो इससे। हाँ, सिद्धि का करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ढोल बजाओगे आप इस चीज का जी, तो है ना, आप इसे बड़े गुप्त तरीके से रखना पड़ता है। आजकल तो क्या, अगर किसी को आए या ना आए, वो ढोल पहले बजाना शुरू कर देता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ। है, और वो 2-4 फोटो अपनी खींची और यूट्यूब पे डाली और इस पे डाली और उस पे डाली और वो फेमस होना चाह रहा है, सिर्फ ये कि रील के पैसे कमाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, तो ये तो साधना ही गुप्त रखने की है सारी। एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, आप ये समझ लीजिए कि मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये जी, ये आम इंसान भी रिलेट करेगा, ये एक साधक भी रिलेट करेगा, सबके लिए रूल तो रूल है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सवाल ऐसा है कि कर्ण पिशाचिनी, मैं अभी देखता हूँ पूरा इंटरनेट कर्ण पिशाचिनी से भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ इतना रहा हूँ, मुझे आपने भी बताया कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये तो कुछ नहीं है कर्ण पिशाचिनी। जी जी, मैं इतना चाहूंगा कि एक बार आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दें कि कर्ण पिशाचिनी तो एक, मतलब सिर्फ एक, चलो मान लिया तामसिक देवी है, उनको साध रहे हैं लोग जिस तरह से भी कर रहे हैं, पर उनसे ऊपर भी कई अपार शक्तियां मौजूद हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जी, कि देखिए आप इसमें जैसे स्टेप, मेरे जो, जहां तक मेरी नॉलेज के हिसाब से है, ये मेरे ख्याल से 6 या 7वीं स्टेप है जी, 6वीं या 7वीं ये साधना है। इसके बाद तो अभी है और टोटल 18 मानी जाती हैं। ठीक है, जब प्रेत 18 तरह के आयुर्वेद में माने गए हैं, या आप भूत प्रेत का जो नाम दिया गया है 18 तरह का दिया गया है, तो उतनी सिद्धियां हैं, और इसके बारे में शायद जानना हम सभी को जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो फाइनली मतलब अब हमें ये पता चला कि कोई भी सिद्धि हो, उसका होना बहुत जरूरी है, उसका हमें जानना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है एक तरीके से, चाहे वो कर्ण पिशाचनी हो, कर्ण वार्ताली हो, या जैसे कि अभी रामशुक जी ने बताया कि ये सिर्फ 4-5वें चरण की एंटिटियां होती हैं, इसके अलावा बहुत हैं। मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है केवल एंटिटीज की। अर्श, जब हम लोगों ने जो टीटी वाला जो हमने जब स्टोरी बातचीत करी थी उसके बारे में, तो आपने बताया था कि कोई साधक था जिसके पास थी कर्ण पिशाचनी और उसको मरने से पहले शायद आपको ट्रांसफर करना होता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कर्ण वार्ताली के केस में भी सिनेरियो सेम है, कि आपको मरने से पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कर्ण वार्ताली को किसी और के ऊपर? तो बेसिकली इसमें 2 चीजें होती हैं। यदि कर्ण वार्ताली आपके ऊपर है, पहली बात, वो 70 साल की उम्र से पहले जाएगी नहीं, यू कान ट्रांसफर कर्ण वार्ताली। और उससे पहले अगर आपकी अकस्मात मौत हो जाए तो होने नहीं देगी वो। ये भी एक बड़ी अजीब सी चीज है। फिर आपकी आत्मा ट्रैप रहेगी परमानेंट। अगर यदि किसी कारणवश तुम मर भी जाते हो तो तुम्हें कर्ण वार्ताली को सर्व करना पड़ेगा। ये वाला एक सीन है। ऐसा भी होता है। मरने के बाद फिर तुम्हें उसे सर्व करना पड़ेगा। तो जब इंसान मरता है, जब साधक मरता है, मोस्ट प्रोबेबली अघोरी, तो वो एक क्रिया होती है प्रॉपर जिसमें वो अपनी शक्ति किसी और को ट्रांसफर करते हैं। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि एक चद्दर डाल देते हैं ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब अघोरी मरने वाले होते हैं तो वो अपने शिष्यों के कान के पास जाते हैं और कान में जाके बहुत जोर से चिल्लाते हैं कर्ण वार्ताली की सिद्धि को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन एक में नहीं, वो एक कर्ण वार्ताली को ट्रांसफर करने के लिए 5 शिष्यों को चुनते हैं और 5 के कान में वो कर्ण वार्ताली जाती है, ऐसा करके। अब उन 5 में से ये डिसाइड होता है कि किसने उस चीख को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब किया अपने अंदर या उसको सुना है। तो जो उसको और ज्यादा इन डेप्थ सुनता है, समझता है, कर्ण वार्ताली उसके पास जाती है लाइफ टाइम के लिए। तरीके से कर्ण वार्ताली के ऊपर बेसिकली वो ऑप्शन रहता है, शायद उसकी मर्जी होती है किसके पास जाए, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब ये भी कह सकते हो। अब ये इन डेप्थ अंदर का तो प्रोसेस मुझे भी नहीं पता कि कर्ण वार्ताली एक्चुअली क्या चाहती है, पर ऐसा होता है। मतलब बनारस में मैं आपको बताता हूँ, मुंशी घाट है, ठीक है। तो मुंशी घाट से जब आप आगे की ओर चलेंगे तो एक बाबा है, उनका एक छोटा सा मठ बना हुआ है घाट के किनारे नीचे ही, ठीक है। वहां पर ना आपको अक्सर दिसंबर के टाइम में, ये जो बनारस के लोग हैं वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब आप जाएंगे तो ये बाबा चिल्लाते हुए दिखेंगे लोगों के कान में, जो इनके शिष्य बने उनके कान में चिल्लाते हुए दिखेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि इनके पास एक नहीं कई सारी कर्ण वार्ताली है, 1-2 नहीं है। अच्छा, कर्ण वार्ताली कभी भी फ्यूचर नहीं बताएगी, ये भी बड़ी अजीब सी चीज है। तो बताएगी क्या? प्रेजेंट, मतलब कुछ समय बाद जो होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर। वैसा इमीडिएट फ्यूचर ये नहीं बताएगी कि 10 साल बाद क्या होगा। ओके, वो तुरंत का तुरंत बताएगी। यदि कोई, मान लो तुम लखनऊ से आ रहे हो कानपुर उदाहरण के तौर पे, तो कब तक आ जाएंगे, तो बोलेगा 4 घंटे, तो 4 ही घंटे में आओगे आप, ऐसा वाला। वो प्री फ्यूचर और पास्ट फ्यूचर जो होता है वो दोनों बता देगी एक तरीके से। तो वो जो बाबा है वो आज भी मौजूद है राहुल। कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं,
और वहां से भाग जाते हैं देख देख के, क्योंकि उनके पास कोई जाता नहीं है जी। लेकिन फॉर श्योर कभी हम लोग बनारस गए तो मैं आपको लेके चलूंगा, मतलब कर्ण वार्ताली से नहीं मिलवाऊंगा लेकिन उन बाबा से जरूर मिलवाऊंगा, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व तो बहुत अलग है। बहुत अलग किस्म के हैं वो। और सुबह जो है बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। कोई इंसान कभी आया होगा उनके पास और उसने बोला होगा कि बाबा हमें कर्ण पिशाचिनी चाहिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो लेक्चर सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है आदमी के कान से खून निकलने लगे। इतना गंदा सुनाया उन्होंने कि तुम लोग ये पैसे वैसे के चक्कर में सब जो काम करते हो तुम्हारी आत्मा नरक में सड़ेगी, मतलब क्या क्या बोल गए वो ऐसा करके। तो शायद ये जो कर्ण वार्ताली का जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा अलग नहीं है कर्ण पिशाचिनी से, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में यूनिक है।